जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष, आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कई वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएंगे और उस पे अच्छे-अच्छे व्यूज़ भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन क्या उन वीडियोज़ से आप कुछ सीख रहे हैं या वो रियली आपको कुछ एक क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं? तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी और आपके हर क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है कि आखिर एसआईपी क्या होता है, एसआईपी को क्यों करना चाहिए और क्या एसआईपी करने से हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं या फिर एसआईपी करना हमारे लिए गलत एक डिसीजन हो सकता है क्योंकि उससे वेल्थ क्रिएट होती भी है या फिर नहीं। हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर मिलने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हर एक पॉइंट को समझिएगा बिना स्किप किए, हर एक चीज़ को ध्यान से समझिए। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये तो आप सभी जानते हैं क्योंकि बहुत चर्चा में आजकल म्यूचुअल फंड्स हैं। बहुत से लोग एसआईपी लगातार शुरू कर रहे हैं और जब से ये कोविड और पेंडेमिक का जो ये दौर आया था उसके बाद से लोगों ने शेयर मार्केट में और म्यूचुअल फंड्स में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया क्योंकि एफडी में उनको इतना रिटर्न मिलता नहीं है जितना कि म्यूचुअल फंड देते हैं। तो वो एसआईपी भी करना शुरू कर दिए हैं और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो इसके बारे में सीख रहे हैं। लेकिन जिन्होंने कर ली है वो भी सही से एसआईपी कर भी रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। बट अगर हम इसको दूसरे पॉइंट से भी समझें तो आपको एसआईपी वेल्थ क्रिएट करके नहीं दे सकती। जो एक्सपेक्टेशन है इससे रिलेटेड वो आपको शायद वेल्थ क्रिएट करके एसआईपी नहीं देगी। अब आप कहेंगे आप क्या बात कर रहे हैं, एसआईपी से तो कंपाउंडिंग भी होती है, जो हमारा पैसा है वो कंपाउंड से बढ़ता है, तो फिर हम उतनी वेल्थ क्यों नहीं क्रिएट कर पाएंगे? हम तो लॉन्ग टर्म में भी लगा रहे हैं, कोई हम शॉर्ट टर्म के लिए भी नहीं लगा रहे हैं। तरीका तरीका यहाँ पे आता है कि एसआईपी करने का तरीका क्या है। आपको एसआईपी बता दिया गया कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। इसको आप मंथली कर सकते हैं, ईयरली कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं। ठीक है, अधिकतर लोग मंथली करते हैं कि आपने मंथ में कोई एक डेट पर्टिकुलर आपने सेलेक्ट कर ली, उस डेट पे आपके बैंक अकाउंट से एसआईपी यानी वो अमाउंट कट जाएगा, वो हर महीने चलता रहेगा यही साइकिल और आपका पैसा इन्वेस्ट होता रहेगा। कुछ लोग अगर ईयरली इन्वेस्ट करते हैं कि हाँ, अगर उन्हें लमसम में इन्वेस्ट करना है तो वो 1 लाख रुपए ईयरली इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको भी हम एसआईपी में ही गिन लेंगे क्योंकि वो ईयरली अपने सिस्टमेटिक ढंग से इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, मंथली वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम यहाँ पे मंथली का एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मैं ये मानता हूँ कि आप भी अगर एसआईपी कर रहे हैं तो आप भी मंथली एसआईपी करते होंगे। तो आपने 10 तारीख अपने डेट चूज़ कर ली और उसमें आप अपनी एसआईपी कर रहे हैं और आपका अमाउंट आपके बैंक से डिडक्ट हो जाता है। बिल्कुल आसान तरीका है, आपने किसी म्यूचुअल फंड को चूज़ कर लिया, उसमें आपका एसआईपी चल रही है, इसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। जो फंड मैनेजर है वो आपके लिए स्टॉक्स खरीद रहा है, स्टॉक्स बेच रहा है। जब आपको पैसे की ज़रूरत है तब आप अपना उससे पैसा रिडीम कर लेते हैं, 2 दिन के अंदर आपके पास वो पैसा पहुंच जाता है। यहाँ तक तो बात सबको समझ में आ गई, सब यही चीज़ जानते भी हैं। अब बात क्या आती है, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि बात आती है टेक्निक की। एसआईपी, सिर्फ एसआईपी करना ही आपको अमीर नहीं बनाएगा। सिर्फ एसआईपी करने से ही आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। सही एसआईपी करना, सही से एसआईपी करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है जो कि बहुत से लोग नहीं जानते हैं। अगर जानते हैं तो उनमें बहुत सी गलतफहमियां हैं कि किस तरीके से इसको करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि लोग एसआईपी तो कर रहे हैं, अगर उन्हें कुछ चीज़ें इधर उधर से पता चल जाती हैं, उन्होंने कोई वीडियो देखा, उस चीज़ हो सकता है उससे उन्हें पूरा नॉलेज ना मिल पाया, तो वो उस चीज़ को गलत कर देते हैं जिसकी वजह से उनके रिटर्न पे असर पड़ जाता है। तो रिटर्न जहाँ उनका बढ़ना चाहिए वहीं उनका रिटर्न को घटने लगता है, तो इससे उनकी वेल्थ में असर पड़ जाता है। तो ये नहीं करना है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ वीडियो को हमेशा ध्यान से देखिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अदरवाइज़ आपको वीडियो आधा अधूरा लगेगा या फिर आप गलत कदम उठा ले जाएंगे। तो यहाँ पे सही तरीका क्या हो जाता है, बात करें एसआईपी करने के सही तरीके की। जो आपने मैंने मान लिया आप 2024 से नई एसआईपी शुरू कर रहे हैं, मैं ये मान के चलता हूँ कि अभी तक आपने एसआईपी नहीं करी, आप यहाँ पे एसआईपी क्या होता है ये सीखने आए हैं और क्या सही तरीका है ये सीखने आए हैं। अब आप 2024 से एक नया इन्वेस्टिंग का रेजोल्यूशन लेके चलेंगे और उसमें इन्वेस्ट करेंगे। आप एक एसआईपी 2024 से शुरू करेंगे। आपने 2024 से एसआईपी शुरू करी किसी एक फंड में, जो कि आप हमारे वीडियो को अगर फॉलो करते होंगे तो उसमें मैंने कई म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं जिसमें अच्छे अच्छे फंड्स आप चूज़ कर सकते हैं। 2024 के लिए भी मैंने सेपरेट वीडियोस बनाया है कि जिसमें आप एक अच्छा फंड चूज़ कर सकते हैं। आपने उससे एक अच्छा फंड उठाया, आपने एसआईपी शुरू कर दी, आपने मंथली 1000 रुपये की एसआईपी शुरू कर दी। अब वो आपका मंथली उसमें से पैसा डिडक्ट हो रहा है आपके बैंक अकाउंट से। आपने 2024 में किया, 25 में किया, 26 में किया, 27 में किया, मान लीजिए आपने 5 साल का विजन लेके किया और आप 2029 तक उसको करते रहे लगातार। अब 2029 में पैसा आपका कंपाउंड भी हुआ, ग्रो हुआ। जो आपने वेल्थ सोची होगी, क्या वो वेल्थ उस टाइम तक हो पाएगी? या चलिए मैंने मान लिया वो वेल्थ उस टाइम तक हो गई, बट अगर यही वेल्थ 5 साल की बजाय कुछ
पहले हो जाए, मान लीजिए 4 साल में ही वो वेल्थ जो आपने गोल सोचा है आपने अपनी वेल्थ के लिए कि हाँ मेरा पैसा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो इतना हो जाएगा 5 साल में, वो हो सकता है 4 साल में ही हो जाए, तब कैसा होगा? तो आप तो 1 साल आपको और ज़्यादा मिलेगा, तो वहाँ पे वेल्थ आप उससे ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं। जब आपने 2024 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी, आपने एसआईपी स्टार्ट करी, बिल्कुल आप उसको मंथली उसी तरीके से करिए, 1000 रुपये की एसआईपी हर महीने आप करते रहिए। जब 12वां महीना आए तो 12वें महीने में भी आप वही 1000 रुपये की एसआईपी करिए, बट जैसे ही नेक्स्ट ईयर 2025 जनवरी 2025 में आप अपने 1000 रुपये में 10% को बढ़ा दीजिए, 10% इंक्रीज कर दीजिए। मतलब अगर आप 1000 रुपये 2024 से आपने शुरू किया तो 2025 में जब आप जनवरी में कदम रखें तो उसमें आप 10% बढ़ा दीजिए। अब 1000 का 10% यानी 100 रुपये, यानी 1100 रुपये आप 2025 से करने लगे। अभी तक आप 1000 कर रहे थे, अब आप 1100 रुपये उसमें इन्वेस्ट करने लगे। क्या इससे आपके बजट के ऊपर कोई असर पड़ने वाला है? मुझे नहीं लगता कि आपके बजट के ऊपर इससे कोई असर पड़ने वाला है कि मैं बहुत बड़ा अमाउंट आपको अगले साल बढ़ाने के लिए कह रहा हूँ। मैं सिर्फ 100 रुपये यानी 10% बढ़ाने के लिए कह रहा हूँ। 10% आपने एसआईपी में बढ़ा दिया, 1100 रुपये आप फिर उसमें पर मंथ करते रहे, फिर आपने 2025 पूरे 1100 रुपये के हिसाब से मंथली एसआईपी करते रहे। अब जब नेक्स्ट ईयर आए तब उसमें आप फिर से 10% बढ़ा देंगे, मतलब 2026 में फिर से आप 10% बढ़ा देंगे, उसको पूरे साल आप 10% जो भी उसका अमाउंट हो जाता है उसको बढ़ा के चलते रहेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर 2027 में 10% बढ़ा देंगे। इस तरीके से आप 10% बढ़ाते रहेंगे, जिससे आपके ऊपर कोई बर्डन बहुत ज़्यादा नहीं पड़ जाएगा कि अब 100 रुपये 50 रुपये या 200 रुपये आपके बढ़ जाते हैं तो उसको साल में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बट एसआईपी में वो 100 रुपये वो 10% आपको बहुत जल्दी कंपाउंड होकर मिलने वाले हैं, जिससे जो आपने वेल्थ सोची होगी वो उस गोल को आप अचीव जल्दी कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं अगर आप लॉन्ग टर्म तक इसमें बने रहे, लॉन्ग टर्म तक आप इसमें रुके रहे, तो आपने जो गोल सोचा होगा अपने फाइनेंशियल वेल्थ का, उससे ज़्यादा आप इसमें अचीव कर सकते हैं। यही चीज़ बहुत से लोग नहीं जानते हैं, वो सिर्फ एसआईपी करते हैं, सिंपल एसआईपी। लेकिन जो चीज़ मैंने आपको बताई है उसको कहते हैं स्टेप अप एसआईपी। एसआईपी कीजिए, धीरे धीरे स्टेप अप होते रहिए, सिर्फ 10%, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10% आप बढ़ाते रहिए और आप देखेंगे कि आप कितनी जल्दी अपनी वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं और जो आपने गोल सोचा है अपने लिए उसको अचीव कर पाते हैं। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। मेरा काम था कि मैं आपको एसआईपी क्या होती है इस चीज़ को समझाऊँ, स्टेप अप एसआईपी क्या होता है इसको समझाऊँ, और किस तरीके से एसआईपी आपको एक अमीर और वेल्थ क्रिएट करके दे सकती है, आपको एक अमीर इंसान बना सकती है, ये चीज़ समझाऊँ। तो अब जो सवाल हमारे पास पहले था, क्या एसआईपी करना हमारे लिए सही है या नहीं? बिल्कुल एसआईपी करना बिल्कुल सही है। अगर अब तक आपने नहीं किया है तो किसका इंतजार कर रहे हैं? वीडियोस देखिए, फंड सेलेक्ट कीजिए और अपनी एसआईपी को स्टार्ट कीजिए, और एसआईपी स्टार्ट करके जिस तरीके से मैंने आपको बताया है धीरे धीरे 10% करके अपने स्टेप को अप करते रहिए और वेल्थ क्रिएट करते रहिए। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।